हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरवीपी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे सिंपल ट्रांसलेशन में द यूज़ ऑफ ईज एम आर, द यूज़ ऑफ ईज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर या स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इसमें जानेंगे हाउ एंड वाई का यूज़, यानी सेंटेंस में लगा रहेगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सेंटेंस में रहेगा कैसे और क्यों, इसी का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज ध्यान देंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो लीजिए माँ सरस्वती का नाम और चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू में लगाएंगे हाउ ऑब्लिक वाई प्लस ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, अदर वर्ड का हिंदी होता है अन्य शब्द। क्या होते हैं? अन्य शब्द। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू में हाउ ऑब्लिक वाई प्लस ईज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द, अंतिम में जोड़ देंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। देखिए, ऐसे सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर में हाउ और वाई का यूज रहे तो सिर्फ सिंपली प्रश्न पूछने का बोध होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। पहला एग्जांपल है, मैं क्यों मोटा हूं। ध्यान दीजिए, मैं क्यों मोटा हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति है, वो पूछ रहा है कि मैं क्यों मोटा हूं। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, क्यों की इंग्लिश हम लोग लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, दो मीनिंग याद रखिएगा। HOW, इसको पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हाउ। हाउ की हिंदी होता है कैसे। क्या होते हैं? कैसे। एक और ध्यान दीजिए, WHY, इसको पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई के अर्थ होता है क्यों। वाई के क्या अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्यों। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, HOW हाउ के अर्थ होता है कैसे, WHY वाई का अर्थ होता है क्यों। ये दो मीनिंग आप लोग ध्यान में रखिए। तो पहला सेंटेंस है कि मैं क्यों मोटा हूं। मैं क्यों मोटा हूं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होगा? तो वाई होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जोड़ देंगे वाई, WHY, वाई लगा दिए। उसके बाद ध्यान देंगे, सब्जेक्ट में क्या है हमारा? मैं की इंग्लिश क्या होता है? तो मैं की इंग्लिश होता है माय डियर स्टूडेंट्स आई। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएं? ईज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? तो सिंपली हम लोग एम का यूज कर देंगे, एम लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट में मैं की इंग्लिश आई। अब ध्यान देंगे, अदर वर्ड्स में क्या है हमारा? अदर वर्ड्स में है मोटा। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मोटा। तो मोटा की इंग्लिश हो जाएगा फैट और अंतिम में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। बन गया। देखिए बन गया वाई एम आई फैट। वाई एम आई फैट यानी मैं क्यों मोटा हूं। वाई एम आई फैट, कोई प्रश्न पूछ रहा है मैं क्यों मोटा हूं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो बना देंगे वाई एम आई फैट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, हम लोग कैसे ईमानदार हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे ईमानदार हैं। हम लोग कैसे ईमानदार हैं। देखिए ध्यान से, HOW हाउ मीन्स होता है कैसे। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कैसे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, HOW हाउ मीन्स होता है कैसे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कैसे की इंग्लिश, तो हाउ। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हाउ लगा देंगे। According to structure we can use here how लगा देंगे। उसके बाद देखिए, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश होता है वी। तो वी के साथ हम लोग ईज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो सिंपली हम लोग आर का यूज कर देंगे। जो ईज एम आर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो कृपया देख लें, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। इस ट्रांसलेशन बनाने में बिल्कुल सहायता मिलेगी। देखिए, तो आर लगा दी। अब ध्यान देंगे, सब्जेक्ट में क्या है? हम लोग की इंग्लिश, तो वी लगा देंगे, वी हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अदर वर्ड में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अदर वर्ड में क्या है? तो ईमानदार। ईमानदार की इंग्लिश ऑनेस्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। बन गया।
हम लोग कैसे ईमानदार हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे ईमानदार हैं, तो हाउ आर वी ऑनेस्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन गया। हाउ आर वी ऑनेस्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम लोग क्यों सुंदर हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तुम लोग क्यों सुंदर हो, इसको बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्यों की इंग्लिश होता है WHY, वाई मीन्स क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज क्या कर देंगे, वाई, क्या लगाएंगे, वाई। अब ध्यान देंगे, उसके बाद इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है तो यू, यानी तुम लोग इंग्लिश यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं तो आर लगाते हैं, तो आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में तुम लोग इंग्लिश यू लगा देंगे। अब अदर वर्ड्स में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल, अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। वाई आर यू ब्यूटीफुल, वाई आर यू ब्यूटीफुल, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। इसको इंग्लिश में बना दे रहे हैं, वाई आर यू ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिए, एक बार और समझने का प्रयास करिए। देखिए, तुम लोग क्यों सुंदर हो, तुम लोग क्यों सुंदर हो, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यों का इंग्लिश क्या होता है, तो वाई होता है। क्या होता है, वाई, वाई लगा दिए। अब उसके बाद देखेंगे इज लगाए कि एम लगाए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे सब्जेक्ट में, देखेंगे सब्जेक्ट में क्या है, तो तुम लोग इंग्लिश यू, तो यू के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आर यूज करेंगे। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट में तुम लोग इंग्लिश यू। अब ध्यान देंगे अदर वर्ड्स में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में क्वेश्चन मार्क, तो जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, वाई आर यू ब्यूटीफुल, यानी आप क्यों सुंदर हैं, यानी तुम लोग क्यों सुंदर हो, ये भी हो सकता है इसका हिंदी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे कैसे फुर्तीले हैं। ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे फुर्तीले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कैसे की इंग्लिश क्या होता है, तो हाउ होता है, लगा दिया। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट में क्या है, तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन, सिंपली बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाए, इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए, सिंपली इसके साथ हम लोग क्या यूज कर देंगे, आर यूज कर देंगे। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट में बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन, लगा दिए चिल्ड्रेन। अब ध्यान देंगे अदर वर्ड्स में क्या है, अदर वर्ड्स में हमारा है फुर्तीले की इंग्लिश एक्टिव, अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन गया। हाउ आर चिल्ड्रेन एक्टिव, यानी बच्चे कैसे फुर्तीले, हाउ आर चिल्ड्रेन एक्टिव, यानी बच्चे कैसे फुर्तीले हैं, इंग्लिश में हो गया ट्रांसलेट। एक और ध्यान दीजिए, यह कैसे लाल है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यह कैसे लाल है, यह कैसे लाल है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कैसे की इंग्लिश क्या होता है, कैसे की इंग्लिश होता है, क्या लगाएंगे, तो हाउ लगाएंगे। कैसे की इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ, इसको पढ़ेंगे हाउ। अब ध्यान दें, उसके बाद इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यह की इंग्लिश यहाँ पर दिस नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट होगा, क्योंकि निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट में हो जाएगा ईट, तो ईट के साथ हम लोग इज लगाते हैं कि एम लगाते हैं कि आर लगाते हैं, तो सिंपली इसके साथ हम लोग क्या यूज कर देंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, तो यह की इंग्लिश इट। अदर वर्ड्स में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, लाल की इंग्लिश रेड, अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। हाउ इज इट रेड, यानी यह कैसे लाल है, हाउ इज इट रेड, यह कैसे लाल है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता क्यों नटखट है। ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स, सीता क्यों नटखट है, प्रश्न पूछ रहा है कोई व्यक्ति कि सीता क्यों नटखट है, सीता क्यों नटखट है। तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों की इंग्लिश क्या होता है, तो वाई। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग जोड़ देंगे वाई, क्या जोड़ेंगे, वाई, WHY, वाई लगा दिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं,
तो सब्जेक्ट में सीता, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक नाम है सीता, एक ही नाम है ना, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज। सब्जेक्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट में है सीता, तो लगा देंगे सीता। अब ध्यान देंगे अदर वर्ड्स में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो नटखट, नटखट की इंग्लिश नटी, NAUGHTY, अंतिम में जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया वाई इज सीता नटी, यानी सीता क्यों सुंदर है, तो वाई इज सीता नटी। यह हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेट। माय डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनिएगा, एक बार हम लोग दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जान रहे हैं सिंपल ट्रांसलेशन में द यूज ऑफ ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इस चीज के बारे में जान रहे हैं, वर्ब के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर में है हाउ एंड वाई का यूज, ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर में है हाउ एंड वाई का यूज। तो ध्यान दीजिएगा, हाउ का इंग्लिश होता है कैसे, और वाई का हिंदी होता है क्यों, वाई का हिंदी होता है क्यों। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, शुरू में हाउ ऑब्लिक वाई प्लस ईज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द, इसका हिंदी होता है, अंत में जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए पहला सेंटेंस है मैं क्यों मोटा हूं, तो बना देंगे वाई एम आई फैट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए क्यों की इंग्लिश वाई, वाई लगा दिए। अब ध्यान दीजिए उसके बाद इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो सिंपली हम लोग जोड़ देंगे क्या, तो सब्जेक्ट के अनुसार है मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, तो एम लगाएंगे, उसके बाद जोड़ देंगे आई, उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फैट, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा वाई एम आई फैट, यानी मैं क्यों मोटा हूं, हम लोग कैसे ईमानदार हैं, तो हाउ आर वी ऑनेस्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। तुम लोग क्यों सुंदर हो, वाई आर यू ब्यूटीफुल, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। बच्चे कैसे फुर्तीले हैं, हाउ आर चिल्ड्रन एक्टिव, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देंगे यह कैसे लाल है, हाउ इज इट रेड, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। सीता क्यों नटखट है, वाई इज सीता नटी, वाई इज सीता नटी, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह के जितने भी सेंटेंस आए तो इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से और पढ़िए इस वीडियो को मन लगाकर, आपको जरूर अच्छा लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।